ला ला सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं ये दिल बेकरार करके नहीं ला 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 सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं यादों में बसाया तुमको ख्वाबों में बसाया तुमको यादों में बसाया तुमको ख्वाबों में बसाया तुमको मिलोगे न जाम फिर तुम कहीं ना कहीं सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं ये दिल बेकरार तुम हो खिलता महका शाकवे मैं जो गाऊं वो एक गजल तुम हो हसीना खिलता शाकवे मैं जो गाऊं वो एक गजल कमसिन भोला साखड़ा लगते हो चांद का एक टुकड़ा हम जितनी तारीफ करें देख के दुनिया है भरे तुम साथ ही कोई सनम है कोई सनम सजग तुम्हें प्यार करके नहीं ये दिल बेकरार किसी दिन तुमको देखेगी नजर जाने दिल को होगा क्या सर सोचेंगे तुम्हें प्यार सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं ये दिल बेकरार का दिखावा थी जवा थी मजा आ गया जब हमका इतनी देर में इतना मजा आई तुमका कितना मजा शुरू होगा भले करे भले की हो राम चलिए क्यों नहीं काफी समय हो गया अब मैं जाना चाहता हूँ
लेकिन आप जा रहे हैं। जाओ जी है, जाओ, घर मालिक आएगी। प्यार चपक के होना चाहिए, लड़का सीख रहा है, इनको सीखने दीजिए। मौर्य जी, ये 20 रुपए स्पेशल पुरस्कार, तुम यही कहीं निहारो, उधर न निहारो, है ना? हाँ, सीख लियो, सिखावे ना पड़ी। ये 20 रुपए इनाम कहना है, प्यार चपक के करो। जिस बच्चे का मुंह 20 रुपया में मौर्य जी कहा कि प्यार नहीं होता है। और लाओ 100, लाओ 100 आहे दे हैं यार, कोनो दिलदार मौर्य जी है। ले 120 में प्यार हो। 120 में 500 निकल गया। चिंता ना करो, लियो 10 लियो। नहीं भाई, बात वाला उधार नहीं सही। उधार हम बहुत मिली, 20-30 रुपया इनाम, लेकिन प्यार से जो मिले वही अच्छा है। 30 रुपया इनाम, प्यार चपक। लेकिन अब कब मुलाकात होगी? नहीं, हम लोग खाए पी लेंगे, हड्डी नहीं बांधे। इनके कहने का मतलब क्या है? आपने इनके कहने का मतलब नहीं समझा। हम लोग अब जा रहे हैं, फिर दोबारा कब मुलाकात हो? कब ना हो, इसे चबा लिए छुट्टी मिल जाए। तो ऐसा करिए ना, आप अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, कम से कम बात तो होती रहेगी ना। नंबर नोट करो। बोलिए। 99 95 91 95 95 92 ये कैसा है? हाचा हाच अच्छा, ओडा ओडा। आप अपना नंबर बताइए। लिखिए 98 38 98 38 तमाम 032। ये तमाम जीरो कहाँ से आ गए? कुएं से आवा जहाँ से हम आए, ये पता नहीं कहाँ से आ गए। हम खुद ही नहीं जाए हम कहाँ से आए। चुप रहिए आप। 98 38 98 38 56 57 26 56 57 26। 98 38 56 57 26। ओ दादाजी को देखिए, ग्रेजुएट है दादाजी, बहुत पढ़े लिखे सिर्फ हैं। छुपा रुस्तम है। हाँ हाँ, बहुत पढ़े लिया हिया से हुआ था। यहाँ से वहां तक कौन सी पढ़ाई पढ़े? एक खाली हम हमारे बप्पा पढ़ा। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। चांद तारों में नजरिया चेहरा तेरा, चांद तारों में नजरिया चेहरा तेरा, जब से मेरे दिल में हुआ है सनम पहरा तेरा, जब से मेरे दिल में हुआ सनम पहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। सानू सम्राट की तरफ से 10 रुपए का इनाम, कहा कि प्यार चपक करके करो, चाहे प्यार में सुबेर हो जाए। एक दूसरे के दिल में अपना घर बनाएंगे, तेरी खातिर सभी हदों से गुजर जाएंगे। एक दूसरे के दिल में अपना घर बनाएंगे, तेरी खातिर सभी हदों से गुजर जाएंगे। और ये अनिल दीक्षित जी की तरफ से 50 रुपए हमारे लिए कॉमेडी पे स्पेशल पुरस्कार। लेकिन उनका कहना है कि प्यार चपक के करो, पैसा चाहे जितना ला। तुझसे लिपटा रहूंगा पलकर तेरा, तुझसे लिपटा रहूंगा पलकर तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए।
मंजीत जी के साथ में रहते हैं, उनसे बोल देना आई आओ कहाँ पढ़े कम हो लव लाओ क्या पढ़ा कम हो यू क्या बताऊं, काफी समय हो गया और मेरे डैडी मेरा इंतजार करते होंगे, इसलिए मुझे चलना चाहिए। नीक राही लागे आज नैया बलम जी छोड़ी गईले विदेश नीक राही लागे आज नैया बलम जी छोड़ी गईले विदेश गईले विदेश हो गईले विदेश गईले विदेश हो गईले विदेश निकरा ही लागे आगे नैया बलम जी छोड़ी गईले विदेश मैं इसी घाटमपुर का रहने वाला हूँ। हमारा नाम प्रताप सिंह है। हमारी ठाकुराइन वो एक बेटी का जन्म देख करके भगवान को प्यारी हो गई और इस वक्त हमारी बेटी वो बाहर पढ़ाई करती है, लेकिन आज कॉलेज की छुट्टियों में वो मुझसे मिलने के लिए घर वापस आ रही है, लेकिन अभी तक बेटी आई नहीं। मैं यही सोच रहा हूँ कि आज इतना टाइम उसने कहाँ लगा दिया। के घनश्याम मौर्य पूंजा उत्सव लाइन आपकी तरफ से ये 500 की तो हम उससे पूछेंगे कि अभी तक तुम कहाँ थी। आप जाओ बाबू जी, उनका डांटो जरूर। लेकिन रामलाल जी बाबू, ये बताओ कि खेती बाड़ी का क्या समाचार है। बाबू साहब खेती बाड़ी का समाचार ठीक है, किसी प्रकार गड़बड़ी नहीं है और सबसे अच्छी फसल तो बाबू जी आपके गन्ने की है। हाँ रामलाल, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। फसल की देखभाल हमेशा बराबर करते रहना। एक बाबू मच्छर सार बहुत लागत हो, कल दवाई छिड़काओ कोई का कानम सार भुन भुन कर। जरा अपने पीछे मुड़ कर दे कि कौन है पीछे बाबूजी प्रणाम। सदा खुश रहो। और क्या तुम कुछ समझ ही नहीं पाते हो, तुम तो समझते हो मच्छर है, आंखें तुम्हारी खुलती नहीं। बेटी सबसे पहले ये बताओ कि तुम आज इतना लेट क्यों आ रही हो। अभी तक तुम कहाँ थी, बोलो। तुम्हारे लेट होने का कारण क्या है। अगर आप लोग इस तरह से डांटोगे ना तो मैं कुछ मारोगी। बाबूजी मैं आपसे सब कुछ बतलाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि आप सोलापुर जानते हैं। सोलापुर? हाँ हाँ बेटी, मैं सोलापुर को अच्छी तरह से जानता हूँ। तो फिर आप वहाँ के जमींदार को भी जानते होंगे। वहाँ के जमींदार राणा सिंह है और वो हमारे बचपन के दोस्त हैं। क्या? हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। ओ तब तो बात बन जाएगी। क्या बात बन जाएगी। बाबूजी उनके पास कोई बेटा है। हाँ बेटी, उनके पास 2 बेटे हैं। उनका बड़ा बेटा नागराज है और छोटा बेटा मंजीत सिंह है। हाँ बाबूजी, मैं मंजीत जी की बात कर रही थी। जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंची थी ना, तो हमारी मुलाकात मंजीत जी से हुई। कुछ उन्होंने हमारे विषय में जाना और कुछ मैंने उनके विषय में जाना। बाबूजी वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो इस समय अपनी बैरिस्ट्री पास करके लंदन से अपने वतन के लिए आए हैं। बेटी वो बड़े लोग हैं, उन लोगों की बात को छोड़ो, लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। बाबूजी
मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं वहाँ बहुत खुश रहूंगी। क्या बहुत खुश रहूंगी? लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? बाबूजी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? अरे डरो नहीं, बोलो साफ साफ कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बाबूजी, बाबूजी बाबूजी लगा है, साफ साफ नहीं बता, बाबूजी बाबूजी। चाचा जी आप ही समझा दीजिए ना। बाबूजी मुझे कहने में शर्माती, मैं आपसे कुछ बाबू साहब बात के तरीन में समझ लो बस, क्योंकि समझने के लिए इशारा काफी होता बाबू। हाँ रामलाल, बेटी भी सयानी हो चुकी है, सयानी हो गई। हम भी यही सोचते हैं कि हम अपने जीते जी बेटी के हाथ पे लेकर के बेटी को ससुराल भेज दो। जी बाबू। देखो राणा सिंह हमारे बचपन के दोस्त थे, चलो आज नहीं तो कल हम सोलापुर चलेंगे और राणा सिंह से रिश्ते की बात करूंगा। रिश्ते की बात? हाँ बाबू साहब अगर ऐसी बात है तो चलिए आपके साथ सोलापुर मैं भी चलूंगा बाबू। चलो सोलापुर चलने की तैयारी करो, आओ हमारे साथ। शेरो देखे जैसे का मुझे इंतजार था, आज दिन आ गया है कि अब हमें करना क्या है और चलना कहाँ है। कहाँ चलना है? सुनो हमारी बात। तो तेरा दिवस बीत गए, सुनो लगा करे तेरा दिवस बीत गए, सुनो लगा कर ध्यान और चलो साथ में भाई रामू घर दर। तो चलो साथ साहब करो ना। तो फिर देर करने का वक्त नहीं है, इसी वक्त घोड़ा तैयार करो। हाँ। और हम लोग चलते हैं रंबा के घर, और रंबा मिलता है तो उससे अपना कर्ज वसूल करूंगा, और उसकी बहन मीना मिलती है तो अपना मकसद पूरा होगा। आओ मेरे साथ। क्या बताऊं, आज मेरे भैया सुबह से घर से निकले हैं और बताकर भी नहीं गए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, न जाने क्यों आज मेरे दिल में धक धक सी हो रही है। और भैया बगैर बताए चले गए। आ जाने दो भैया को, मैं कह दूंगी कि आप जहाँ भी जाया करो मुझसे बता दिया करो, मुझे आपकी चिंता होती रहती है। आने दीजिए भैया को। जियो जागो आबाद करो, हमें लंबादार का बर्बाद करो। मीना जी मीना, तूने मुश्किल किया जीना और यही से आवा ये कमीना। मीना तो मेरा भाई कहाँ है?
भैया सुबह से घर से निकले हैं और मुझसे बताकर नहीं गए हैं। शेरो, तो इसका मतलब इसके भाई ने से कुछ नहीं बताया। मीना जी चलो देखो, कि मैंने उस दिन तुम्हारे भाई से कहा था कि तुम्हें मेरी हवेली भेज दे, तो तब मेरी माँ का हाथ बटाती, धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाता और तुम्हारे घर का खर्च भी चलता। बाबू साहब, भैया ने आपको कहा था कि मैं पैसा दूंगा। भैया पैसा आपको दे देंगे, आप जाइए ना। देखो मीना, और तुम चाहो तो तुम्हारा सारा कर्ज माफ हो सकता है, तुम्हारी गरीबी भी दूर हो सकती है, और तुम चाहो तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ बाबू साहब? तुम तो सब कुछ कर सकती हो। मेरे साथ मेरी हवेली चलो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। बाबू साहब, भैया घर से निकले हैं और हो सकता है कि वो पैसा के लिए ही गए हो, वो पैसा लेकर आते होंगे। आप जाइए, कल आना। मीना, हद होती है इंतजार की, लेकिन अब इंतजार की हद हो गई। हम नहीं दे पाए। हम अभी तुम्हें प्यार से समझाते हैं, अगर तुम मेरे साथ मेरी हवेली चलो तो मैं वादा करता कि तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। हम आपकी हवेली चले? नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगे? पैसा लाओ, भिखारी आओ। तुम प्यार के भिखारी हो। मेरा अगर फिर तुम उसे नहीं गई हो तो आज तुम नगराज सिंह के साथ में जरूर जाओगे। हम नहीं जाएंगे आपके साथ। जाओगे? नहीं। और तुम्हें साथ में याद चलना पड़ेगा। नहीं, तुम्हें साथ में याद चलना पड़ेगा, नहीं जाएंगे हम। और कर्ज चाकरी कर चुकाना पड़ेगा। नहीं है खाता माफ करने के काबिल नहीं है, और जबरदस्ती ही याद जाना। बोलो, अगर प्यार से चलोगे तब तो अच्छा है। नहीं, तो आज मैं तुम्हें उठाकर अपनी हवेली ले जाऊंगा। सितम जुल्म था न मुझे पे ये था, सितम जुल्म था न मुझे पे ये था, सितम जुल्म था न मुझे पे ये था, थोड़ी सी रकम है धर्म ना डिगा। बाबू साहब जाओ यहाँ से। अरे तुम मीना, एबार नगराज सिंह कहा मान जाओ। मैं आपका कहना कभी नहीं करूँगा। मान जाओ। हम नहीं जाएंगे आपके साथ। जाओगे? नहीं,
अगर प्यार से चलोगे तो अच्छा है, नहीं सोच लो आज हम तुम्हें उठाकर अपनी हवेली ले जाऊंगा और कोई मेरे पंजे से तुम्हें बचा भी नहीं सकता है। बाबू साहब इसलिए प्यार से समझाते। हेलो, ये आगे हमारे बंगाली भाई, हमारे बंगाली भाई का कहना है, हाथ जोड़ रही हूँ, पैर भी पड़ रही हूँ, आप हैं कि अपने हट पर हैं, आप चले जाओ यहाँ से। नहीं तो अगर नहीं जाओगे, अगर भैया आ गए तो जिंदा वापस यहाँ से नहीं जा पाओगे। क्यों चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। शेरो, ए शेरवा, अरे शेरवा, अरे ये क्या कह रही कि अपने भाई की धमकी हमें दे रही है? आज अपने भाई की धमकी हमें सुना रही है, जिससे आज तक हमने सबक सर उठाने की नहीं, और वही आज अपने जुबान का इस्तेमाल कर रही हो। बहुत देर में जाकर जुबान खुली है। अच्छा देखो फिर आज नगराज सिंह का कहर तुम तो जुबान तो चलाती नहीं खौफ, जुबान तू चलाती और नहीं खौफ खाती, और जवानी के चढ़ते नशे को कि अगर ये रामू बचाने के खातिर, कि अगर ये रामू बचाने के खातिर, तो समझ ले मौत मुक्ति यहाँ है बुलाती। उठा ले इस लौटिया को, देखता हो कि साला रमवा क्या करता है। उठा ले इसे और ले चल हवेली। साला क्या करता है रे? नागराज क्या कर रहे आज पति का नागराज क्या कर रहे आज पति का काम, उसके बदले में होगा आज अरे ठाकुर मेरी बहन को सता अरे ठाकुर मेरी बहन को अरे ठाकुर मेरी बहन को सताते नहीं खाब ईश्वर कचरा दिल में खाब। नहीं चुल्लू पर पानी में डूब जाते, नहीं चुल्लू पर पानी में डूब जाते, और हाँ करके छतरी नियत को डुबाते। खबरदार चला वरना खोपड़ी तेरी उड़ जाएगी। एक ही गोली में तू धज्जी उड़ा, बेशरम खोपड़ी तेरी चल जाएगी। ठाकुर तेरी शान घट जाएगी, अभी ठाकुर
की औकात तक हमारे समक्ष नजरों से नजरें मिलाने की नहीं, और वही आज नगराज सिंह को ललकार रहा है। अरे रामो, जो नगराज सिंह से टकराया है वो चूर चूर हो गया है। इज्जत कर रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से। उसे जग में जीने नहीं दिया, उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया है। तूने क्या किया? उसने गोली मुझ पे चलाया था, तूने वो गोली अपने ऊपर क्यों रोक लिया बहन? अगर मैं ऐसा नहीं करती भैया तो ये गोली तुम्हें लग जाती भैया, और तुम्हें कुछ हो जाता तो ये लोग मुझे जीने नहीं देते भैया, जीने नहीं देते। तुम कहते थे ना भैया कि बहन मैं तेरे रहते कहीं कमा खा नहीं पाता। आज से तुम आजाद हो भैया, कहीं भी रहकर कमा खा सकते हो। हमारा साथ छूट गया भैया, तुम्हारी तमन्ना अधूरी रह गई भैया। वो देखो माँ बुला रही है भैया, भैया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी खुशियों में आग लगा दिया है। क्या सोचा था कि मेरी बहने जिसकी शादी करूंगा, शादी करने के बाद मैं अपने हाथों से इसकी डोली उठाऊंगा, और आज क्या देख रहा हूं? डोली के बजाय मैं अपनी बहन की आरती उठाने जा रहा हूं। जमींदार राणा, मैं अपनी बहन की लाश को दफन नहीं करूंगा, बल्कि अपनी बहन की लाश को लेकर के तेरी हवेली आ रहा हूं इंसाफ मांगने के लिए। अगर तूने मुझे इंसाफ ना दिया तो मैं तेरी कोठे में आग लगा दूंगा। घर मालिक साहब, ये उनकी तरफ से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। और क्या हुआ है? देख क्या हुआ बिटिया। लीजिए
मेरी बहन का खून आपके बेटे नगराज ने किया है। मुझे इंसाफ चाहिए राणा, मुझे इंसाफ चाहिए। तू जग्गू का बेटा है? हाँ मैं जग्गू का बेटा हूँ। बेटे मैंने नगराज को भेजा तो था, लेकिन मैंने ये भी कहा था अगर उसके पास पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना, परेशान मत करना। तेरे कहने का मतलब कि इसका मर्डर नगराज ने कर दिया है? हाँ। अगर नगराज ने किया तो वो साला मेरा बेटा नहीं हो सकता है, वो मेरा औलाद नहीं हो सकता है। जमींदार राणा, मैं आपके पास कफन के लिए पैसे मांगने नहीं आया हूँ, इंसाफ मांगने आया हूँ, इंसाफ। जिस तरह आपके बेटे ने मेरी बहन का खून किया है, उसी तरह मुझे नागराज का खून चाहिए, खून। रामू, अगर मैं नगराज को मार भी देता हूँ तो क्या तुम्हारी बहन की जान वापस आ जाएगी? नहीं, मैं नगराज को सजा दूंगा, एक ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदा रह करके भी लाश बन जाएगा। आज के बाद मैं अपनी जमीन जायदाद को उसे बेदखल कर दूंगा, एक एक टुकड़े का भिखारी बना दूंगा मैं उसे। आप कुछ नहीं करेंगे, मैं अच्छे प्रकार से जानता हूँ कि आप कुछ नहीं करेंगे। ये सब बड़ों की चाल है। वो आपका बेटा है, जो दिल में आए सो करे। ये एक गरीब बहन की लाश है, एक लौती बहन थी जिसकी परवरिश मैंने अपने हाथों से किया था। आपके बेटे ने कहा कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, नहीं तो मैं आपकी बहन को हवेली उठा ले जाऊंगा। 1 बीघे जमीन थी जिसको आपके पैसों के लिए मैंने अपनी जमीन को बेच डाला। कर्ज पिताजी ने लिया था, मैंने नहीं लिया था राणा। ये लो अपना पैसा। पैसा नहीं चाहिए बेटा, ये लो पैसा नहीं चाहिए मेरे को। और हाँ, आज के बाद मैं आपका कर्जदार नहीं हूँ, लेकिन याद रखना राणा, जिस तरह मैं अपनी बहन के लिए आज तड़प रहा हूँ, उसी प्रकार मैं तुम्हारे दोनों बेटों को तड़पा तड़पा के मार डालूंगा। दोनों बेटों को तड़पा तड़पा के मार डालूंगा। इस हवेली में पानी की नाली नहीं, बल्कि आज के बाद खून की नाली बहते हुए देखोगे राणा, खून की नाली। मैंने बना करके रखा था, आज वो सब कुछ खाक में मिल गया। जो गरीब लोग मेरे को भगवान समझ करके मेरी पूजा किया करते थे, आज वो मेरे सामने मेरे को गालियां दे रहे हैं। नगराज, साले तुझे खत्म कर दूंगा मैं। तू मेरा बेटा नहीं हो सकता है, मैं तुझे जिंदा नहीं
आप हैं? ये क्या है? ये हालत हैं? और आप आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है बाबूजी? क्या हुआ? ओ बेसाले मदर फकर, तेरी माँ का साले कुत्ता। अबे क्या समझ करके भेजा था तेरे को? अबे साले क्या कर दिया तूने? अरे जिस बात का मुझे डर था आज वही मेरे सामने आ गया। जी मैं तो आता शूट कर दूं साले तेरे को यहीं पर। खबरदार मेरे को बाबू मत बोलना, मैं कातिल का पिता नहीं हो सकता। और मेरी बात को आप सुनिए बाबूजी। कि होते नाराज व्यर्थ मैं क्यों पिता होते साले कुत्ता कहीं का। रिवॉल्वर निकाल साले की। साला रिवॉल्वर लेके चलेगा साले जाहिल कहीं का, साले गधा कहीं का, अनपढ़ रिवॉल्वर लेके चलेगा तू। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तेरे को रिवॉल्वर दे दिया था। अभी बोल क्या बोल रहा था? मैंने क्या कहा था तेरे को? मैंने कहा था बेटे पैसे लेने के लिए जाओ, अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना, परेशान मत करना। तूने क्या कहा? तूने कहा अगर तुम्हें पैसा नहीं देगा तो तू साला उसकी बहन को लाएगा। यही कहा था मैंने। वो बेचारा गरीब लड़का तेरे खौफ से 1 बीघे जमीन थी उसको बेच दिया, और जब वो पैसा देने के लिए चला तो भी तूने उसकी बहन को मार डाला। नगराज, ये जमींदारी मैंने अपने बाप के सामने संभाली है। मेरा बाप जिंदा था, पूरे 7.5 किलोमीटर के अंदर हमारी जमींदारी है। जब किसी को पता चल जाता है कि राणा मेरे मोहल्ले से आ रहा है तो लोग मेरे आने का इंतजार करते हैं, रास्ते में खड़े होकर के मेरे जयकारे लगाते हैं। अबे तूने तो सब कुछ खाक में मिला दिया। बाबूजी, वाकई में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल? मेरी गलती को माफ कर दीजिए बाबू। अभी इतने बड़े वारदात को अंजाम देने के बाद भूल कहता है? उस बेचारे गरीब के पास 1 बीघे जमीन थी, डरा धमका करके जमीन को बेचवा लिया, उसके मुंह का निवाला छीन लिया, उसे मरने के लिए फुटपाथ पे छोड़ दिया। तेरी भूल है ये? अबे तूने उसकी बहन को मारना तेरी भूल है? नगराज, द पनिशमेंट फॉर व्हाट यू हैव डन टुडे इज डेथ। तूने जो गलती किया उसकी सजा मौत है। बिकॉज यू हैव ए मर्डर्ड एन इनोसेंट गर्ल, क्योंकि तूने एक मासूम लड़की का खून किया है। And I will kill you. बाबूजी, I
चलेगा कि राणा साहब के बेटे ने एक गरीब लड़की को मार डाला तो लोग हमारे नाम पर थूकेंगे, मैं तो किसी भी रास्ते से निकल नहीं पाऊंगा। बाबूजी मुझे भी अपने पास बुला लीजिए, अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता। मंजीत आ गए तुम? जी बाबूजी। तेरा पिता तो मर गया रे, अब मैं जी नहीं पाऊंगा बेटा, मैं अपनी जिंदगी से हार गया, जी नहीं पाऊंगा। बाबूजी ये कैसे बहकी बातें कर रहे हैं और ये क्या देख रहा हूँ? आपकी आंखों में आंसू और आपका चेहरा उदास है, इसका क्या कारण है बाबूजी? बेटे हमारे गांव के अंदर एक जंग बहादुर नाम का ठाकुर था, वो बेचारा निहायत गरीब था और गरीबी की वजह से गांव के सारे लोग उसे जग्गू जग्गू कह करके बुलाया करते थे। एक बार वो मेरे पास कुछ पैसे के लिए आ गया था, मैंने उसका नाम अपने डॉक्यूमेंट में कागजात में डाल दिया था और काफी दिनों के बाद मैंने नगराज को भेज दिया कि जा बेटे उससे कह दे जा करके वो पैसा दे दे, क्योंकि सारे लोगों को मेरे को संभालना पड़ता है। बट मैंने ये भी कहा था अगर उसके पास पैसे ना हो तो परेशान मत करना, चुपचाप वापस चले आना। और ये नालायक शैतान नगराज यहाँ से गया, पता नहीं दोनों के बीच में क्या है, क्या झगड़ा हुआ मेरे को नहीं मालूम। अब वो जग्गू इस दुनिया में है नहीं, उसका बेटा और बेटी थे। बेटे ने क्या किया, इसकी खौफ से 1 बीघे जमीन थी उसको बेच दे। इसने कहा कि तो पैसा नहीं देगा मैं तेरी बहन को उठा ले जाऊंगा। और जब वो पैसा देने के लिए चला तो इस नालायक ने क्या किया, उसकी बहन को मार डाला। क्या? अभी वो रामू नाम का लड़का अपनी बहन के डेड बॉडी को लेकर के मेरे पैलेस में आ गया। मालूम क्या कह रहा था? क्या कहा? जमींदार राणा सिंह अगर तू इंसाफ का पुजारी बनता है तो इंसाफ करके दे दे मेरे को, क्योंकि तेरे बेटे ने मेरी बहन को मारा है। अगर इंसाफ करके नहीं दिया तो इसके बदले में मैं तेरे दोनों बेटों को मार डालूंगा। आज ये गरीबों की औकात हो गई, जो मेरे सामने आंख उठा करके देखने की हिम्मत न करता हो, आज वही मेरे सामने लाठियां बांध रहा था। वाकई बड़े भैया जो कुछ किया बहुत गलत किया बाबूजी। हाँ बेटे, लेकिन बाबूजी आप घबराइए नहीं, मैं आ गया हूँ और जाकर बड़े भैया को मैं समझा दूंगा। Don't talk for hold your tongue, I say. Do not beat about the bus. Come to the point. I said that man your language, Mr. Manjeet Singh. समझाएगा तू? वो तेरा रियल ब्रदर है, समझा ले। तेरा इंटर ब्रदर है, तेरा सीनियर ब्रदर समझा ले। अबे उसको कौन समझाएगा जिसकी दुनिया उजड़ गई, जिसके मुंह का निवाला छीन लिया, उसको कौन समझाएगा? और समझाने की बात करोगे तो चूट कर दूंगा, बता दे रहा हूँ। मैं गरीबों के लिए जीता और गरीबों के लिए मरूंगा, और हमारे गरीबों के बीच में कोई आया तो सड़क चूट कर दूंगा उसको मैं, चाहे वो अपना खुद का बेटा ही क्यों ना हो। यही तेरी बैरिस्ट्री है, लाखों रुपए बर्बाद करके मैंने तेरे को विदेश में भेजा है। यही है तेरी वकालत सिर्फ इंग्लैंड में और वही चलेगी, लंदन में यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ पर सिर्फ जमींदार राणा सिंह की वकालत चलती है। तुम जा करके यहाँ से सीधे जाओ नगराज के पास और उससे कहने ना, अगर वो अपनी जिंदगी चाहता चला तो आज के बाद वो अपनी शक्ल मेरे को नहीं दिखाएगा। वो अपना रिश्ता अपनी माँ तक रखेगा। उसको बर्बाद करने वाली तेरी माँ है। जब भी समझाने की कोशिश करता था वो नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती थी। आज उसी का ये नतीजा निकला है। चले जाओ, तुम भी यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आज से गेट आउट फ्रॉम हियर मंजीत, गेट आउट, आई गिव यू लास्ट वार्निंग, लास्ट वार्निंग।
अरे भैया ये तुमने क्या किया? 500 रुपए के लिए उस बेचारे रामकृष्ण की बहन को जान से मार दिया तुमने। अरे भैया अपने पास क्या नहीं था? धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ था, और फिर भी तुमने उसकी बहन को जान से मार दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था भैया। अब मुझे इसी वक्त चलना चाहिए रामू के पास, और रामू को रोकना होगा, उसे समझाना होगा। कहीं रामू ने जाकर ये बात कोर्ट में पेश कर दिया तो मैं क्या, मेरे बड़े भैया को कोई नहीं बचा सकता, और कोई भाई अपने नजरों के सामने अपने भाई को मरता हुआ नहीं देख सकता। मुझे इस वक्त रामू के पास चलना होगा, और रामू को मुझे रोकना होगा और समझाना होगा। अब सोलापुर गांव में हमारा बच्चा क्या है? जमीन थी वो बिक गई, बहन थी वो दुनिया में नहीं है, मारी गई। सुना है कि जब इंसान के जीने का मकसद खत्म हो जाता है तो वो बीघड़ की तरफ जाता है, चमल की तरफ जाता है, डाकुओं की तलाश करता है। डाकू कोई माँ की पेट से पैदा नहीं होता है, बल्कि उससे डाकू बनाया जाता है। चलता हूँ बीघड़ की तरफ और किसी डाकू की तलाश करता हूँ, लेकिन जमींदार राणा जब भी तेरी हवेली की तरफ आऊंगा, तेरी हवेली में ऐसी आग लगाऊंगा, मैं ऐसी आग लगाऊंगा, आग तो जलेगी मगर बुझाने वाला कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा राणा, कोई नहीं। कौन? प्रताप हो? ओ गॉड नहीं पहचान पाया यार, काफी दिनों के। आई एम वेरी सॉरी, आई एम स्ट्रांगली सॉरी यार माय फ्रेंड। कम ऑन माय लॉर्ड, कम ऑन यार। तेरे को देख करके मेरा बचपना याद आ गया, वो सारी बातें याद आ गई जब प्राथमिक विद्यालय में हम लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, एजुकेशन करते थे। वो इंटरमीडिएट में अंदर बेसिक के खेल तेरे को मालूम है? नहीं मालूम है? कैसे चल रहा? कहाँ तक पढ़ाई किया? दोस्त हमने इंटर तक पढ़ाई किया, उसके बाद फिर खेती बाड़ी के चक्कर में पड़ गया। चल कोई बात नहीं यार, मेरे पिताजी ने तो मेरे को जापान में तो मेरा दाखिला करवा दिया था, आधी उम्र तो वहीं कट गई। अरे प्लीज बी सीट आई प्रॉमिस यू। और कहो कैसे आना हुआ है तुम्हारा, एनी टाइम एनीवेयर, कहीं भी किसी भी समय अगर तेरे को अपने फ्रेंड की आवश्यकता पड़ जाए तो ये दोस्त तेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहेगा।
दोस्त, आज मैं आपके पास आया हूँ तो कुछ कहने के लिए, लेकिन एक दिल कहता है कि कह दो और एक दिल कहता है कि ना कहो। कहीं आप हमारी बात को इनकार न कर। नो नो माय फ्रेंड, वेयर इशू ऑफ फ्रॉड डरने की कोई बात नहीं है। तू मेरा फ्रेंड है, बिल्कुल फ्री है, जो भी बोलना चाहता है बोल। तो मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा कि आज मैं आपके पास किस लिए आया हूँ। मैं आया वो कुछ दोस्त, हमारे पास एक बेटी है। हम यही चाहते हैं कि आप हमारी बेटी को अपनी बहू स्वीकार कर ले। प्रताप, तू ऐसे अल्फाज बोल गया कि मेरी जुबान लाख हो गई। हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा। मैं सब कुछ समझ गया कि आप हमारे रिश्ते को क्यों इनकार कर रहे हैं, क्योंकि आप अमीर हैं और मैं आपसे गरीब हूँ। नो माय फ्रेंड, नो। यहाँ पर पुअर और रिच, अमीर और गरीब का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। दरअसल बात ये है कि मेरे पास दो बेटे हैं। बड़ा बेटा मेरा नगराज है और छोटा बेटा मेरा मंजीत है। और इस समय दोनों बेटे हमारे नौजवान हैं। मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, इसीलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आपके पास दो बेटे हैं, लेकिन आपका छोटा बेटा जो मंजीत सिंह है, आपके छोटे वाले बेटे मंजीत सिंह को हम अपना दामाद बनाना चाहते हैं। छोटे वाले बेटे थे, आपको मालूम है मेरा छोटा बेटा एक बैरिस्टर है। अभी भी वो लंदन से पढ़ाई करके आया है। मुझे मालूम है। आपकी बेटी भी पढ़ी लिखी होगी ना? हाँ दोस्त, हमारी बेटी भी इस वक्त वो बीएससी कर रही है। बीएससी प्रेजेंट टाइम में कर रही है? हाँ दोस्त। ओह नो, आई एम वेरी ग्लैड माय फ्रेंड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एक्सेप्ट यू, आई एग्री यू, लिसन टू मी केयरफुली। तो ठीक है, दिल में धीरज धरो, अभी पंडित बुला लगने रखवा बेटे मंजीत को, अभी बुलवाए करे बेटे
अब आप समझ लीजिए कि आपकी डॉटर मेरी डॉटर इन लॉ बन गई है, मतलब मेरी बहू हो गई है। अभी रिश्ता है, अबे साले मेरा दोस्त नहीं है, अभी एक तो मेरा समझी आ गया है, वो मीठा मारोगे तो बड़ा पीछे हो जाएगा, मीठा खाएगा। चोर कमीना कम रिश्ता लेकर आया यहाँ पर चिरकुट। क्या बोल रही है? तो छोटी वो बड़ी बात है ना, अच्छी लगे सकल देखो हरामखोर की, छोटी मुंह बड़ी बातें नहीं अच्छी लगे। घाटपुर के जमींदार सुन लीजिए, साथ मंजीत की होने दूंगी नहीं, अपनी औकात पे था नजर कीजिए। क्यों रे हरामखोर भिखारी चिरकुट कहेंगे, तेरी औकात कैसे पड़ के मैं चौखट पे रिश्ता मांगने की है? वही विश्वा भर नहीं, नाम कीर्ति पाल लगाते हो, बिटिया का रिश्ता दे दो है? 2 टके का इंसान हरामखोर आया बिटिया का रिश्ता मांगने के लिए, चिरकुट कहेंगे भिखारी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि हम अपने बेटी का रिश्ता मांगने के लिए तुम्हारी हवेली पर आया। मैं जा रहा हूँ रामलाल, चलो वापस चलते हैं। निकल यार, दोबारा सकल मत निकल। अरे आप चल आपको कहेंगे पकड़ इसको, मिलेगा हराम को रिश्ता आया ढूंढने के लिए। ए प्रताप इधर आओ। कान नहीं देखते हराम। ए प्रताप इधर जा रहा है, अबे इधर आओ। जरा इसका तावा ज्यादा गर्म है, ठंडा करना पड़ेगा पानी डाल करके। इसके बदन में गर्मी ज्यादा चढ़ गई है, इसकी गर्मी उतारना पड़ेगा मेरे को। चल तू बैठ जा। वे बैठ जा, तू मैं बोल रहा हूँ बैठ जा, मेरी कोई औकात ही नहीं है, बैठ जा तू। औकात में आ जा सारी रंडी कहीं, नहीं मारूंगा थोबड़ा बिगड़ जाएगा। अभी ऐसा संटाप तेरे गाल पर रसीद करूंगा, आईने में शक्ल देखोगी तो आईना तोड़ करके फेंक दोगी, या तो मेरे सब सवालों का जवाब दे तू। मेरा पहला सवाल है, तेरे को किसने यहाँ पे आदेश दिया आने के लिए? तू किसके परमिशन से यहाँ पर आई है? अपनी हवेली में आने के लिए मुझे किसी इजाजत लेना पड़ेगा। शादी करके कोई भगा करके नहीं आई। यही तो अनपढ़ों की पहचान होती है, अनपढ़ों की यही पहचान होती है सावित्री। हवेली के अंदर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर नारियों का जाना वर्जित माना जाता है, और कुछ ऐसी भी जगह होती हैं जहाँ पर मर्द लोग भी नहीं जा सकते हैं। शेरों के पंचायत में लोमड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है। जब 2 ठाकुर आमने सामने बैठ करके कोई मशवरा करते हैं, कोई सलाह विमर्श करते हैं, तो वहां पर नारियों की परछाई भी नहीं पड़ती है। और तू साली जमींदार राणा सिंह की पत्नी होकर महल से बाहर निकल करके यहाँ चौपाल में आकर के बात कर रही है, वो भी मुंह खोल करके बात कर रही है। मेरा ये सवाल है, मैं कहती हूँ यहाँ पे कौन सी यहाँ सभा लगी है? कौन सी बिल्ली के घंटे गले में बांधने की योजना बनाई जा रही है? साली कुतिया कहीं की, साली चुड़ैल है, साली तू रंडी है, साली छुतिहर कहीं की। न जाने कौन तेरी माँ है, न जाने कहाँ जा करके तेरे को पैदा किया है, ऐसे संस्कार तेरे को दे दिए हैं नालायक। अरे तू क्या जाने कौन है ये मेरे बचपन का यार है, ये मेरा क्लासमेट है, मेरा सहपाठी है,
जिसको मेरे सामने तू गालियां दे रही है। अरे तो मैं कहाँ कहती हूँ कि अपनी दोस्ती मत निभाओ, बन जाओ श्री किशन। अरे हराम और चिरकुट को, अरे देखो कैसा लग रहा है, कैसा बैठा है, कैसा बैठा है हराम, कभी कुर्सियों पर नहीं बैठा करे। आज ये पहली बार नसीब है तेरी जो राणा सिंह से व्यवहार बना ली हराम को बैठने की। अभी कल परसों जेसीबी भी आने वाली है और तुम हराम घोर चिरकुट अपनी औकात नहीं देखते हो। मैं कहा कहती हूँ अपनी दोस्ती मत निभाओ, बन जाओ श्री किशन और बना ले से सुदामा। लेकिन ये थोड़ी सी बिटिया का रिश्ता यही पर हो, 2-4 हजार रुपए दे, तू कहे फिर बिटिया का रिश्ता करे। जितनी बड़ी कमीनी की औकात है उतनी बड़ी बात करनी चाहिए। बहुत बड़ा घमंड हो गया, मेरी दौलत में इतना बड़ा घमंड हो गया तेरे को। कभी इतनी दौलत देखी हो ना, तभी तो कनक कनक ने सौगुनी माँ दक्का दिखाए, जो खाए बौराए हाथ सो पावे बौराए। सावित्री, ये दौलत बहुत ही बेवफा चीज होती है। ये इंसान के पास आने में तो बहुत समय लगाती है, लेकिन जाते समय ये पलक झपकते ही चली जाती है। और जब जाती है तो अकेले नहीं जाती है, इंसान की इज्जत को साथ में लेके जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी भी इज्जत बर्बाद हो जाए। अभी भी वक्त है, समझ जाओ, चली जाओ यहाँ से सावित्री। अगर कहीं क्रोध की आग भड़क गई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। चली जे साली रंडी छुतिहर गई कि छिनार। चली जा मैं तेरी वजह से रंडी कहला गया। चश्मा तेरी वजह से रंडी कहलाई गई। मैं छिनार हूँ, तेरी बिटिया का रिश्ता हो गया समझ। अगर मैं जानता सब कुछ मेरा खो गया, सब कुछ मेरा खो गया। दोस्त, इन लोगों ने मेरा सब कुछ ही लिया। मैं सब कुछ समझ गया। छोड़ो यार इनकी बातों को, हम बुरा नहीं मानते। ये औरत है, जितनी बड़ी अकल है उतना ही बातें करती है। और रही बात रिश्ते की, जब तुम्हारे घर वालों को ये रिश्ता नहीं मंजूर है तो छोड़ो यार, जाने तो कोई बात नहीं है। रामलाल, चलो हम लोग वापस चलते। नो, यू कैन नॉट गो नाउ। अब तुम नहीं जा सकते। मैंने अपनी जुबान से कह दिया है कि तेरी बेटी मेरी बहू बनेगी। मैं सूर्यवंशी ठाकुर हूं, जिसको मैंने जुबान दे दिया, भले ही उसके बदले में मेरी गर्दन क्यों ना काट दी जाए, लेकिन दिया हुआ शब्द मैं कभी वापस नहीं ले सकता। अब तेरी बेटी बहू है मेरी, तो वो बहू बन करके रहेगी। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे घर के अंदर नफरत की दीवार खड़ी हो और आगे चल करके सर पे कोई मुसीबत आए। भाड़ में जाइए घर, भाड़ में जाइए परिवार, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन ये जमींदार राणा सिंह अकेला एक तरफ खड़ा रहेगा, वो भी स्तंभ की तरह। ये हिलने वाला नहीं है। अभी तक तो मैं कह रहा था कि मंजीत को बुला करके उससे सलाह करूंगा, लेकिन ये भी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरा बेटा, मैंने अच्छे रिटेस्ट दिए, अच्छे संस्कार दिए उसको। आने वाली 15 तारीख को मैं अपने बेटे की बारात लेकर के तेरी हवेली पर आ जाऊंगा और तेरी बेटी को बहू बना करके अपने महल में लाऊंगा। दोस्त, तुमने हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करके हमारे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है। उपकार मैं नहीं कर रहा हूँ, उपकार तो तू कर रहा है। अरबों खरबों के ऊपर वाले जायदाद मेरे को दे दिया है, लेकिन एक बेटी नहीं दिया था। आज तेरी वजह से मेरे को बेटी मिल रही है और तुम मेरे को दहेज नहीं दिए। मैं दहेज का दुश्मन हूँ। तू जानता है कि मैं कैसा जमींदार हूँ। इस हिमाचल प्रदेश के अंदर
मेरी बराबरी का कोई भी लैंड ऑनर नहीं है, कोई भी लैंड नहीं है, जमींदार नहीं है। मेरे को दहेज नहीं चाहिए, दहेज में सिर्फ तेरी बेटी चाहिए मेरे को। मुझे मालूम है कि ऊपर वाले ने आपको सब कुछ दिया है। आने वाली 15 तारीख को आप अपने बेटे की बारात लेकर आए और हमारी बेटी को बहू बना करके ले आए। ठीक है, जा अपना ख्याल रखना। ठीक है। महल के अंदर नाई है नहीं, नाई बार बार उसे बोला करके लिया करके लिया तो बताऊं मैं। मैंने अपने बेटे मंजीत की शादी घाटमपुर के जमींदार प्रताप सिंह की बेटी प्रिया के साथ कंफर्म कर दिया है। आने वाली 15 तारीख को मेरे को यहाँ से बारात लेकर के जाना है और यहाँ का जो भी कार्यभार है मैं तेरे को सौंपता हूँ। ये तेरा वाउस सेफ होगा, तेरी फॉर्मेलिटी होगी, तेरी जिम्मेदारी होगी। हमारे बावनोपुरों में जाकर के प्रत्येक घरों में हमारा इन्विटेशन कार्ड दे दे और जुबानी कह देना कि बड़े बाबूजी ने सबको बुलाया है, सबको निमंत्रण है, सबको खाना मिलेगा और सबको बराबर सम्मान मिलेगा। एक भी घर नहीं छूटना चाहिए। लेकिन एक बात का मेरे को डर लग रहा है, अगर इस बारात में नगराज को नहीं ले जाता हूँ तो वहाँ कई प्रांत के जमींदार इकट्ठा रहेंगे। अगर कोई जमींदार साहस करके मुझसे पूछ लिया कि साहब आपका बड़ा बेटा नगराज बारात में दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, तो जवाब क्या दूंगा? ये तो सब भंडा फोड़ हो जाएगा। एक काम करो, तुम सबसे पहले नगराज के पास जाओ और नगराज से कह दो जाकर कि वो शाला बारात में चलेगा। लेकिन ये भी कह देना वहां जाने के बाद अगर कोई गुंडई लफंगई किया तो बारातियों के सामने ही जूते उतार करके उसके सर पे मारूंगा और इतने जूते मारूंगा कि सर के बाल झड़ करके जमीन पर आ जाएंगे। ये वार्निंग दे देना उसको। तने दिन के बाद हमका लागत अब न्योता खाए का मिली।